अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पारसी लोग अपने दुनिया छोड़ने वालों के साथ क्या क्या करते हैं? वो अपने दुनिया छोड़ने वालों की लाश को गिद्धों को क्यों खिला देते हैं? वो इन्हें दफनाते क्यों नहीं? पारसी लोग कौन होते हैं और इनका पूरा इतिहास क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पारसियों का पूरा इतिहास जानने को मिलेगा, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की वीडियो को आप इग्नोर ना करें और देखकर जानने की कोशिश करें कि हिस्ट्री में आखिर इन लोगों की चाल ढाल क्या रही है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पारसियों का पूरा इतिहास क्या है और ये रहते कहाँ हैं, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, ये लोग जिस धर्म को मानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किस खुदा की इबादत ये करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि दरअसल पारसी कोई मज़हब या फिर किसी धर्म का नाम नहीं, बल्कि पारसी तो एक नस्ली ग्रुप का नाम है। यानी जिस तरह से अरब में रहने वाले लोगों को अरबी कहा जाता है, अफ्रीकन लोगों को अफ्रीकी कहा जाता है और हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से फारस यानी पर्शिया में रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता था। ये फारस और पर्शिया वही इलाका है जिसको आज के नए ज़माने में लोग ईरान के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों, सारे के सारे फारसी एक ही धर्म को मानते हैं, जिसको ज़रदश्ती मज़हब यानी एस्टनिज़म के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर बात करें इनके धर्म की सबसे मेन पर्सनैलिटी ज़रदश्त के बारे में, तो आपको बता दें कि उनकी पैदाइश के बारे में इतिहास लिखने वाले लोग अलग अलग राय रखते हैं। इसके अलावा उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, ये चीज़ भी ठीक ठीक बता पाना एक मुश्किल काम है, मगर अंदाजे के हिसाब से उनकी पैदाइश अफ़गानिस्तान के गन्ने इलाके में हुई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत का ज़्यादातर हिस्सा तन्हाई, गौर व फिक्र और मुताले में गुजारा और उसके बाद लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में बताना शुरू किया, जिसका नाम अहूरा मज़दा है। याद रहे कि पारसी लोग एक खुदा में यकीन रखते हैं कि जिसको वो लोग अहूरा मज़दा के नाम से जानते हैं। शुरू में जब उन्होंने अपने आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को अहूरा मज़दा के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी कोई बात ना मानी, जिसके बाद वो ईस्ट ईरान पहुँचे और खुरासान के इलाके में आकर खुरासान का उस ज़माने का जो बादशाह था उसके दरबार में पहुँचे और दरबार में उन्होंने बादशाह के सामने अपने इस धर्म का प्रचार किया। जिसके बाद बादशाह की एक मलिका और उसके वजीर के 2 बेटों को ज़रदश्त की बातें बेहद ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने इस धर्म को कबूल कर लिया। हालांकि बाद में वक्त बीतने के साथ साथ बादशाह ने भी इस धर्म को अपना लिया था और इस तरह से अब धीरे धीरे हमारी इस दुनिया में पारसी लोगों का यह धर्म बढ़ना शुरू हो गया था। इतिहास लिखने वालों की माने तो पारसियों के इन मजहबी रहनुमा यानी ज़रदश्त के इस दुनिया से चले जाने के बाद साइरस द ग्रेट और दारियोस जैसे दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर बादशाहों ने इस ज़रदश्ती मज़हब को सरकारी तौर पर अपने मुल्क में बल्कि अपनी पूरी हुकूमतों में कायम कर दिया था, जो इसकी तरक्की का एक बड़ा राज बना था। पारसियों के जो सबसे बड़े मजहबी पेशवा थे यानी कि ज़रदश्त, उनका ये मानना था कि हमारी इस दुनिया में 2 बड़ी ताकतें मौजूद हैं। एक तो अहूरा मज़दा, जो ना सिर्फ हमारे खुदा हैं बल्कि उनको अच्छी रूहों की मदद और सपोर्ट हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ एंग्रा मेन्यू के जिसको एक बुरी ताकत के तौर पर देखा जाता है और उसकी मदद भी बुरी आत्माएं करती हैं। इन लोगों का ये मानना है कि इन दोनों ताकतों के बीच हमेशा से ही जंग चली आ रही है और आखिर में एक ना एक दिन वो आएगा कि जब अच्छाई की बुराई के सामने जीत हो जाएगी और उसी दिन ही हमारी इस दुनिया से सारी बुराइयां और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। पारसियों की जो सबसे अहम किताब है उसको अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। इनके यहाँ पर आपको अहूरा मज़दा यानी जो इनके खुदा हैं उनकी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि आप लोगों को हमेशा इनकी इबादत की जगहों पर और इनके मकानों में भी आग जलती हुई मिलेगी। इसी वजह से कुछ लोग इनको आतिश परस्त यानी कि आग का पुजारी भी कहते हैं।
जबकि अरबी लोग इनको मजूसी कहकर पुकारते हैं। तो चलिए अब इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो दोस्तों, ईरान में इन लोगों का दबदबा उस वक्त ख़त्म हुआ कि जब ईरान में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। उसके बाद ये लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हो गए। आज के ज़माने में इन लोगों की पूरी दुनिया में बहुत ही कम आबादी पाई जाती है, और जो भी पाई जाती है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ कम होती जा रही है। आज के ज़माने में पारसी लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में ही रहती है, कुछ पाकिस्तान में भी रहती है, जबकि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे इलाकों में भी ये लोग पाए जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पारसी लोग अपने मुर्दों को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि एक बड़ी सी इमारत में अपने मुर्दों को खुले आसमान के नीचे ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो इसलिए ताकि बाद में आसमान से उड़कर आने वाला कोई गिद्ध या इस जैसा कोई और बड़ा परिंदा उनके मुर्दे की लाश को खा जाए। हो गए ना हैरान? यकीनन ये हैरानी की ही बात है। और ऐसा जिस जगह पर किया जाता है, यानी जिस बड़ी इमारत में उनके मुर्दों को परिंदों को खाने के लिए छोड़ा जाता है, उसको दखमा या फिर टावर ऑफ साइलेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पारसी लोगों का ये जो धर्म है, ये दरअसल एक गैर तबलीगी धर्म है। यानी ना तो ये लोग किसी दूसरे इंसान को अपने धर्म में आने देते हैं और ना ही दूसरों से शादी करते हैं। इनके यहाँ पर एजुकेशन यानी इल्म पर भी हद से ज़्यादा जोर दिया जाता है, और शायद यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम आबादी होने के बावजूद भी आपको जहाँ पर भी ये पारसी नज़र आएंगे, वो ना सिर्फ हद से ज़्यादा काबिल नज़र आएंगे बल्कि अमीर भी नज़र आएंगे। भारत देश में भी पारसी लोगों की आबादी भले ही हज़ारों में हो, मगर फिर भी भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी गिनती देश के सबसे अमीर लोगों में की जाती है। उनमें से आप लोगों को बहुत सारे पारसी लोग ही मिलेंगे। टाटा फैमिली का नाम तो कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति टाटा फैमिली को जानता होगा। जी हाँ, वही टाटा फैमिली जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेचती है। इनके बारे में आप लोगों को बता दें कि दरअसल टाटा फैमिली भी पारसी धर्म से ही ताल्लुक़ रखती है। सिर्फ टाटा फैमिली ही नहीं, बल्कि टाटा के साथ साथ वाडिया फैमिली और इस तरह के कुछ और ऐसी इंडिया में फैमिलीज़ हैं कि जो देश के टॉप पर गिनी जाती हैं, और उनका भी बैकग्राउंड पारसी कम्युनिटी है। यानी कम आबादी में होने के बावजूद भी पारसी लोग इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत देश में जितने भी पारसी पाए जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर आपको मुंबई शहर और इसके आसपास के इलाके में ही मिलेंगे। और एक और चीज़ जो इनको दूसरों से ख़ास बनाती है, वो ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन ही होते हैं। सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बात चाहे डोनेशन या दान देने की हो, या फिर अच्छे स्कूल कॉलेज खोलने या फिर हॉस्पिटल चलाने की बात हो, हर चीज़ों में ये लोग आपको आगे ही नज़र आएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड के साथ पारसी लोगों की आबादी पूरी दुनिया में गिरना शुरू हुई है, उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में पारसी लोग हमारी इस दुनिया से गायब ही हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इनके यहाँ पर अब शादी का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके अलावा जो लोग शादी करते भी हैं तो वो अब दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं, जबकि पहले ये लोग ऐसा नहीं किया करते थे। और शायद ये ख़तरा ही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से ये देखा गया है कि पिछले लंबे वक्त से इंडियन गवर्नमेंट जहां एक तरफ पूरे देश की आबादी को कम करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश में जो पारसी लोग हैं उनकी आबादी को बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में पारसी लोग इस दुनिया में ख़त्म ना हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि पारसियों के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।